फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए रुक्मिनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने सेट नंबर 3 तक करवा दिया हूँ। जो नए देखे हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के नाम से, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो है पहला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेल कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? इंदिरा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो क्या प्रभाव होता है? तो व्यक्ति जो है पीछे की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होना चाहिए? तो दर्पण की जो है फोकस दूरी वही रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कौन सा है? पहला है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है, तो हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है, ये जो है सही है। अगला है केल्विन तापमान की इकाई होती है, तो ऑप्शन जो है सी भी राइट है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। बेल वातावरणीय दबाव की इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का नाम है? तो उसका नाम है चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? तो प्रकाश द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की जो है चारों ओर घूम रही है, गेंद का क्या होगा? तो वह जो गेंद होगा वह अंतरिक्ष की यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनिक धारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नरम लोहा का। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार डॉट डॉट भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डॉट ने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? यानी कि इसमें कौन सी तरंग है जो मनुष्य जो है सुन सकता है? तो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति के रेंज वाली जो ध्वनि होती है वो श्रव्य होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन, कंपास से नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। ये जो कथन दिया गया है ये सही है। अगला ऑप्शन है, साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है। ये जो कथन दिया गया है गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण साबुन में झाग बनता है? तो साबुन जो झाग बनता है सोडियम रेसिनेट से। ऑप्शन नंबर बी सोडियम रेसिनेट। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार एथिन अणु में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? 5। ऑप्शन नंबर सी 5 जो होती है, जो एथिन अणु में सिग्मा बंधों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हीलियम जो होता है वो यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। अगला प्रश्न है, निम्न आयनों की त्रिज्या का क्रम है? तो Mg+2। ऑप्शन नंबर बी Mg+2, Na+ से फ्लोरीन और ऑक्सीजन 2- से। ये जो है आयनों की त्रिज्या का क्रम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? तो 1,2 एथेन डाइऑल। ऑप्शन नंबर ए 1,2 इथेन डाइऑल। अगला प्रश्न है, धातुओं में ज्ञात तत्वों का %% हिस्सा होता है? तो धातुओं में जो है 78% होता है। ऑप्शन नंबर ए 78%। अगला प्रश्न है, प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का जो है खिताब किस देश ने जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए भारत देश ने। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, हैबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। तो हैबर जो है प्रोसेस में बारीक विभाजित मेलिडिनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सोडियम डाइऑक्साइड तैयार करने की एक विधि है? तो काष्ठीकरण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी काष्ठीकरण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ताम्र अयस्क है? तो इनमें से जो है ताम्र अयस्क जो है मैलाकाइट। ऑप्शन नंबर सी मैलाकाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जस्ता। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हृदय हृदय का गति निर्धारण अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना है? तो ऐसे घुंडी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया गया है, वे एक ही झिल्ली से बंधे होते हैं। ये जो पहला कथन दिया गया है सही है। वो लाइसोसोम जो होता है एक ही झिल्ली से बंधे होते हैं। अगला ऑप्शन है, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ये भी सही है। और इसे जो होता है लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम लाइसोसोमल एंजाइम की निश्चित पीएच पर सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, लिनियस ने जीवों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो प्लांटे और एनिमेलिया। ऑप्शन नंबर बी प्लांटे और एनिमेलिया। अगला प्रश्न है, सखी ऐप का संबंध किस मिशन से? तो सखी
ऐप का जो संबंध है वो गगनयान अंतरिक्ष मिशन से है। ऑप्शन नंबर सी गगनयान अंतरिक्ष मिशन। अगला प्रश्न है, लंदन स्थित वन एन कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के जो है उपयोगी सवाल होता है वो होता है क्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ रक्त समूह होता है ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो हो जाएगा पूर्ण वितरण की वजह से ओजोन छिद्र बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो वह तापमान जिस पर डिम्ब रखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थाईलैंड कांड किसमें पाया जाता है? तो हरित लवक में। हरित लवक में ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय में जो होता है थाईलैंड कांड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है? तो होता है टर्नल सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए टर्नल सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों को कम O2 प्राप्त होती है। यह हो सकती है तो ये जो होती है हवा में अधिक NH3 के कारण। ऑप्शन नंबर बी हवा में अधिक NH3 के कारण। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। अगला प्रश्न है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो नेता विपक्ष बने हैं राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी। अगला प्रश्न है, अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डॉट डॉट में मौजूद होता है। तो लार में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा लार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी वायोमिक्स का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 4.36 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु विराम अवस्था एवं 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर। तो मैंने इस वीडियो में जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 किया हूँ। इसका जो है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।